का प्रदर्शन। ये आपको बता दें, हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने पर यहां रोक और राम भक्त बोले हैं ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत है। बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर यह घमासान मच चुका है और कुछ ही समय बाद आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस को लेकर पहले ही घमासान हो चुका है। वीएचपी ने रामनवमी को लेकर हाईकोर्ट का यहां पर रुख कर लिया है, तो लगातार दूसरी बार हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। राम भक्त बोले ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत है। इसी के चलते बंगाल भवन में बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने पर रोक है, तो राम भक्तों को रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा, ये बंगाल में फरमान है। अब इसी के विरोध में हिंदू संगठनों ने अपनी मोर्चा संभाला है, गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। राम भक्त बोले ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत है। इसी के चलते बंगाल भवन में बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, तो बंगाल भवन में दिल्ली बीजेपी का यह प्रदर्शन है, जहां हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने पर रोक का फरमान और इसी के चलते विरोध प्रदर्शन की चिंगारी अब सुलग चुकी है। जहां बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर घमासान में राम भक्त यहां तक बोल चुके हैं कि भाई ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत है। पहले भी कई बार रामनवमी के जुलूस पर नकेल कसने का प्रयास किया गया था पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा। सीएम ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया है कि भाई आरोप बीजेपी पर उल्टा मढ़ा गया है कि भाई वो हिंसा कराना चाहते हैं बीजेपी वाले। अभी ईद का त्योहार जो है वो बीता है, रमजान बीता है, उसके बाद अब ये लोग कुछ करना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन राम भक्त बोले ममता बनर्जी को जय श्री राम से दिक्कत है। रामनवमी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने हाईकोर्ट का रुख किया है। अपने जुलूस को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने हाईकोर्ट का रुख किया है और कई जुलूस करने का यहां पर उन्होंने चेतावनी जो है वो भी दी है। और पश्चिम बंगाल में जुलूस को लेकर, रामनवमी को लेकर ये फरमान है, जहां पर वो नहीं चाहते कि रामनवमी का जुलूस जो है वो निकाला जाए। अब इसी को लेकर बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने रामनवमी के जुलूस पर जिस तरीके से रोक लगाई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं रामनवमी से पहले, और बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये एक तरीके से पैनिक क्रिएट करने का, आपस में सौहार्द को खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आयुषी जुड़ चुकी हैं। आयुषी, ये जो फैसला है, ये जो ऑर्डर है पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से भी, देखिए वहां पर छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया, रामनवमी की सेलिब्रेशंस के लिए पहले ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट को वहां पर पुख्ता कर दिया गया है, और बीजेपी कह रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। आयुषी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रामनवमी को लेकर पहले सुकांत मजूमदार ये कहते हैं कि पूरे बंगाल में जो है रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इसी बीच जो बंगाल सरकार का जो ऑर्डर है, ममता बनर्जी सरकार का जो फैसला है, पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और साथ में हर जगह बोर्ड लगाए गए हैं कि शोभा यात्रा नहीं होगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे बंगाल में भी माहौल खराब नजर आ रहा है। इसको लेकर आज दिल्ली में भी बंगाल भवन के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें आपको बता दें कि बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसके साथ जो शिक्षक भर्ती का जो घोटाला है, वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर भी जो है लगातार बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, पूछ रही है कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार चला रही है। जहां एक तरफ वो हिंदू विरोधी जो चीजें हैं वो प्रदेश में कर रही है, वहीं शिक्षकों के भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, 26 परिवार है जो इससे पीड़ित हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी बंगाल की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। अगले साल बंगाल में चुनाव है और उसके मद्देनजर अभी जिस तरीके से चाहे वो रामनवमी को लेकर जो तनातनी बड़ी हो या इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, दोनों की वजह से बीजेपी जो है वो लगातार बंगाल सरकार को घेर रही है। बिल्कुल, और रामनवमी को लेकर बार बार आयुषी, जिस तरीके से आपने देखा रामनवमी को ही निशाना बनाया जाता है। अब रामनवमी को लेकर अगर पश्चिम बंगाल में इस तरीके का फरमान जारी किया जाएगा तो बीजेपी तो ये आरोप लगाएगी कि आप यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण का एक नया कीर्तिमान यहाँ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई वहाँ पर आरोप जो है
वहाँ की बंगाल की सरकार वो बीजेपी पर लगाती कि आप रामनवमी पर हिंसा करते हैं, पर वो सारे पहलुओं को देखने का प्रयास नहीं होता। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात कर ले, रामनवमी 6 अप्रैल को है, लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में जो है तनाव बढ़ने लगा है। राज्य सरकार भी तनाव में है, वो भी समझ नहीं पा रही कि आखिर इस वजह से 9 अप्रैल तक पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा गुरुवार से कोलकाता की अगर बात कर ले तो कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, ऐसे कई जिले हैं जहां पे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू कर दी गई है। इन जिलों में बीते 2 दिनों से हिंसा की छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और समुदाय के बीच जो है, दोनों समुदाय के बीच जो है वो ज्यादा तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार के लिए भी बेहद मुश्किल है कि जहाँ एक तरफ रामनवमी को लेकर वो ऐसे बयान देती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ऐसी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात करती है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंगाल के निवासी हैं, जो हिंदू हैं वहां के रहने वाले, उनके मन में आहत पहुंचा है कि आखिर रामनवमी वो क्यों नहीं मना सकते और उसके लिए शोभा यात्रा जो देश भर में निकाली जाती है उसको कैसे जो है ममता सरकार रोक सकती है। तो बिल्कुल बीजेपी जो है वो हमलावर है, कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ममता बनर्जी को जब ईद से दिक्कत नहीं है तो फिर उनको रामनवमी से क्या दिक्कत है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी दिख रही है। लेकिन इस बीच आपको मैं बता दूं कि अगर पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी की बात कर ले तो 10 करोड़ की कुल आबादी है, जिसमें 70.54% जो है वो हिंदू हैं और अगर मुसलमानों की प्रतिशत की बात कर ले तो 27.1 है। तो सवाल यही उठता है कि जिस प्रदेश में 70% आबादी जो है वो हिंदुओं की है, उस प्रदेश में आके किस तरीके से रामनवमी को मनाने से आप रोक सकते हैं, आप शोभा यात्रा निकालने से आप रोक सकते हैं। और जिस प्रदेश में 27% मुस्लिमों की आबादी है, वहाँ ईद जो है वो खुलेआम हंसी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। तो ये जो दोहरा जो राजनीति का जो चेहरा है ममता बनर्जी का, इसको लेकर कहीं ना बीजेपी जो है वो लगातार हमलावर है। और इसके अलावा बता दें आपको, 7 साल से बंगाल में रामनवमी राजनीति का नया हथियार बन गया है। पिछले 7 साल में अगर हम देखें तो हर बार जब भी रामनवमी आई है तो ऐसी गहमा गहमी जो है वो बंगाल में देखने को मिली है। इसके अलावा मालदा में बीते दिनों जो है मोथाबाड़ी में रामनवमी रैली जो थी रिहर्सल के तौर पर निकाली गई थी, जिसमें सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। पुलिस ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को मौके पर नहीं जाने दिया और वहीं ब्रीफ ने 1 लाख श्री राम महोत्सव आयोजन का ऐलान किया था, जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद ने 1 लाख महोत्सव जो है रामनवमी के दिन जो है उन्होंने निकालने का ऐलान किया था, वहीं ममता बनर्जी जो है हर तरफ पोस्टर्स बंगाल में छपे हैं कि रामनवमी के दिन इस तरह की शोभा यात्राएं। आयुषी, मेन मुख्य तौर पर यहाँ पर अगर कोई किरदार है तो वहाँ वीएचपी का आप नाम ले सकते हैं कि भाई 2000 से ज्यादा रैली करने की चुनौती जो है वो दे दी है। 2000 रैलियां, 200 टैबलो, श्री राम महोत्सव को लेकर इवेंट, 5000 स्थानों पर, 5000 लोकेशन पर पश्चिम बंगाल में इस तरीके के इवेंट्स कराने की बात वहां पर वीएचपी की तरफ से कही जा रही है। तो ये एक तरीके से पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ कर, क्योंकि रामनवमी को मनाने का प्रयास है, इसको लेकर आपको नहीं लगता कि वहां की सरकार थोड़ा डर गई है, तिलमिला गई है कि कुछ ऐसा कुछ हो ना जाए या फिर इससे पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए, राजनीतिक लाभ ना हो जाए बीजेपी को? ये भी एक आरोप होगा। जी बिल्कुल, अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में की राजनीति बेहद अलग रही है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर ले तो पश्चिम बंगाल में कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील इलाकों में से आते हैं और उन इलाकों से रैलियां निकालना, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो समझ रही है कि अगर उन इलाकों से अगर रैलियां निकलेगी तो 2000 रैली का जो प्रस्ताव जो है वीएचपी ने दे रखा है, उन 2000 रैली अगर इन संवेदनशील इलाकों से निकलेगी तो फिर कहीं जो पुराने ऐसे जो हालात हुए हैं बंगाल में वो ना हो जाए। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2024 को ही शक्तिपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी और 2 बच्चे समेत 18 जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए थे। तो ऐसी कई घटनाएं जो है वो रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में बीते कुछ सालों में देखी गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो नहीं चाहती कि रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली जाए। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आपको दिक्कत किस चीज से है, आप अपनी पुलिस प्रशासन को उस तरीके से मुस्तैद क्यों नहीं रख सकते कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना जो है ऐसी वो ना हो। तो देखिए
अगले साल चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले रामनवमी जो एक मुद्दा है जो पिछले 7 सालों से बनते आया, लेकिन इस बार बहुत अलग होगा, क्योंकि इस बार वो जो तमाम 70% हिंदू जो बंगाल में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उनके दिमाग में एक छवि छोड़ी जाएगी कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार जो है, ममता सरकार जो है, वो हिंदू विरोधी है। क्योंकि जैसा पवित्र पर्व जहाँ देश भर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार उसको नहीं सेलिब्रेट करने दे रही, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में एक छवि जरूर जाएगी और इसको लेकर आने वाले समय में जो रणनीति है वो अपनी अपनी पार्टियां जो है वो तैयार कर ली है। आयुषी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी और डिटेल्स हमारे साथ साझा की, तो वीएचपी ने रामनवमी को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बंगाल भवन में दिल्ली बीजेपी का यह प्रदर्शन है। तो बंगाल अब राजनीति के मामले में एक बार फिर से चरम पर आ गया। वापस ये मुद्दा उठेगा जहां पर रामनवमी को लेकर इस तरीके के फरमान, रोक लगाने के फरमान और 2000 रैलियों पर जिस तरीके की मांग की गई है उसको रोकने का प्रयास जो है उसका विरोध देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं।